Hey, my love. Hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. गाइस आज की रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। उनकी तमाम डिटेल्स, उनकी तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी, लुक्स, अपीयरेंसेस, उनकी प्रोफेशन क्या रहने वाला है, उनका नेम, इनिशियल एंड मच मोर। ओके, सो यहाँ पर आपके जोडियक सॉरी ये यहाँ पर आपके बर्थ मंथ्स हैं फॉर पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। जो भी आपका बर्थ मंथ है आप उस ग्रुप को चूज़ कर सकते हैं। एंड जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, पाइल नंबर 1 ब्यूटीफुल वाइट फेदर एंड पाइल नंबर 2 ब्यूटीफुल ब्लू फेदर। सो विच एवर इज़ योर कलर, आप वो पाइल चूज़ कर सकते हो। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, yeah, I will see you there. हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1। अगर आपने पहली ऑप्शन चूज़ करी थी, लेट्स सी आपके लिए क्या निकल के आता है। ओके, सो आपके लिए पहला स्प्रेड निकलने वाला है। जस्ट मेडिटेट, जस्ट टेक डीप ब्रेथ्स एंड काम योर सेल्फ। ओके, ताकि आपका ब्रेन जो है वो कार्ड्स को सिलेक्ट ना करे, आपकी इंट्यूशन जो है वो कार्ड्स को सिलेक्ट करे, उसको चूज़ करे और वही निकल कर के आए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्या है आपकी एनर्जी? पाइल नंबर 1, जस्ट रिलैक्स, calm down and see what comes up for beautiful group number 1. Okay, you got this lovers. Oh gosh, पहले कार्ड में ही, पहले स्प्रेड में ही लवर निकल आया है। लिटरली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एनर्जीज। ओके, वर्ल्ड है यहाँ आपके लिए है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग अमेजिंग एनर्जीज। ओके, okay, group number 1, who is your future spouse? King of Swords. All right, King of Swords, and also you're getting this King of Cups. Wow. And finally Queen of Swords. Wow. अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ King of Swords और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दे आर कमिंग अप टुगेदर, या इकट्ठे आ रहे हैं। और लिटरली इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है ग्रुप नंबर 1 कि आप और आपके स्पाउस बहुत जल्द एक ऐसी सिचुएशन में होंगे कि लिटरली आप दोनों का कम्युनिकेशन जो है वो होने वाला है एट द टॉप नॉच। लिटरली दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ समवन कि जो आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे चुटकी भर करके आ सकता है। और क्योंकि सोर्स एनर्जी है तो दिस इज़ ऑलवेज द फास्टेस्ट एनर्जी एवर। ओके, फास्टेस्ट एनर्जी एवर। एंड आपको समझ नहीं आएगी ग्रुप नंबर 1 कि वाई इज़ दिस हैपनिंग, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, एंड वाई माई पर्सन इज़ सो फास्ट। आपको परस्यू करने में, आपको रिश्ता भिजवाने में, आपके साथ ताल्लुक़ कायम करने में और लिटरली आपको प्रपोज करने में। योर पर्सन जो एग्जैक्ट, जो एक्चुअल में आपके सोलमेट फ्यूचर स्पाउस है, मैं ऐसे देख रही हूँ ये इंसान एक इंतहाई मोहब्बत करने वाला इंसान है। दिस इज़ अ गिवर। You see, 4 of Pentacles, this is 6 of Pentacles, this is a giver, right? Also very very generous person. सो इस चीज़ को तो आप दिमाग से, अपनी बिल्कुल बुद्धि से निकाल दो कि ये पर्सन आपसे किसी चीज़ की डिमांड करेगा, आई मीन फाइनेंशियली या मटीरियली, या फिर आप ये सोचो कि ये पर्सन शायद मुझे कभी भी साइलेंट ट्रीटमेंट देगा या फिर मेरे साथ बुरा सलूक करेगा। जस्ट फॉरगेट दिस थिंग, क्योंकि इट एंट गोना हैपन बेबी, ये नहीं होने वाला, राइट? क्योंकि यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे मेंटल कंपेटिबिलिटी तो वो जिसे बोलो तो 1 करोड़% है, ये मैंने ऐसे बस एग्जाम्पल के तौर पे बोला है, 1 करोड़%, लिटरली मोर देन 100 out of 100, सो
अब दोनों में माइंड मैच की एनर्जीज और साथ ही लवर्स एनर्जी है। ये तो लिटरली जेमिनाई का साइन है। एंड ऑल्सो समवन के जो आपके बिल्कुल ट्विन फ्लेम एनर्जी, जस्ट लाइक टू बॉडीज वन सोल। सो ये है आपके फ्यूचर स्पाउस। ऑल्सो फॉर ग्रुप नंबर 1 मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपके पर्सन, क्योंकि 2 किंग्स आए हैं यहाँ पर, ऑब्वियसली आपके स्पाउस की एनर्जी है। मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि पाइल नंबर 1 आपके स्पाउस एक इंतहाई हद से ज़्यादा एक अच्छा इंसान है। ठीक है, किंग की एनर्जी, वेन एवर देयर इज़ किंग योर पर्सन इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, लिटरली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, मतलब कमिटेड। एक दफ़ा आपसे प्रॉमिस किया तो फिर ये नहीं बदलेगा, चाहे इसको दुनिया कुछ बोलती रहे, चाहे लोग इसको ताने देते रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये इंसान अपनी उससे यानी कि जो कमिटमेंट करती है ना, फिर उससे खुद भी नहीं फिरने वाला। ठीक है, अब चाहे बाद में फ़ायदा हो, अब उनको नुकसान नज़र आ रहा है आप में, अब उनको उनमें फ़ायदा नज़र आ रहा है, या लोग उनको भड़का रहे हैं, दे डोंट केयर। किंग इज़ किंग। आपको पता होगा किंग जब एक दफ़ा फ़ैसला कर ले, एक दफ़ा डिसीजन ले ले, पर किसी की हिम्मत नहीं होती है कि कोई उसको रद्द कर दे या ठुकरा दे, राइट। और किंग अपनी मर्ज़ी चलाता है। आपने ड्रामाज़ में जो हिस्टोरिकल ड्रामाज़ वगैरह होते हैं, जब किंग्स वगैरह होते थे, आपने देखा होगा कि किंग एक दफ़ा एक बात पे अड़ जाए तो फिर उसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता उसके डिसीजन को। वो कहता है बस हो गया तो हो गया, मैंने कह दिया तो कह दिया, इस पर अमल किया जाए। तो दिस इज़ योर पर्सन एक्चुअली। तो आपके स्पाउस में जो चीज़ मैं देख रही हूँ, उनकी पर्सनालिटी एक बहुत ही ज़्यादा रोब वाली है, राइट। और एक ये ऐसा इंसान है कि जिसकी बात मानी जाती है, जिसकी रियली में चलती है। ठीक है, सो ऐसे लोगों की वाइफ्स बहुत सुखी रहती हैं, बहुत 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 सुखी रहती हैं, बिकॉज दे आर लिटरली समवन। ये वो लोग होते हैं कि जैसे मैं बोलूँ तो इनके घर में लिटरली इनकी जो वाइफ्स होती हैं, ससुराल का सुख उनके पास होता है। उनकी वाइफ्स की सब इज़्ज़त करते हैं। उनको पता है कि कोई उल्टा सीधा हुआ तो फिर कौन के हस्बैंड को फेस करेगा। इवन आपके जो इन लॉज हैं, उसमें जो आपके फादर इन लॉ हैं या मदर इन लॉ हैं, वो भी लिटरली अपने बेटे से उल्टा सीधा बात नहीं करती हैं। दे आर ऑल्सो वेरी वेरी गुड पीपल, राइट। और ये ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों की डिसीजंस को रिस्पेक्ट करते हैं। उनको पता है कि अगर हमारे बच्चे ने इसको चुना है, इस लड़की को या लड़के को सिलेक्ट किया है, तो कोई ना कोई रीज़न बनी ही होगी, कुछ ना कुछ होगा, इसमें कोई क्वालिटी होगी। हमारे बच्चे की चॉइस ऐसे कोई सादी सी या अजीब सी या कोई गलत चीज़ नहीं हो सकती। तो ये मैं देख रही हूँ कि इनके पेरेंट्स को 110% विश्वास है अपनी औलाद के डिसीजन पर। दे आर नेवर लाइक के अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कभी कुछ हो भी जाता है तो आके अपने बेटे को ताने देना, दैट वेरी स्टीरियोटाइप एनर्जीज। और हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था, हाँ ये तो ठीक ही नहीं थी, वो वाली से अच्छी थी, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था उससे कर लो, तुमने अपनी ज़िद करी, तुमने अपनी ज़िद से इसको लेकर के आया, भुगतो। नो 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 नो, ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं। क्योंकि अगर ऐसी एनर्जी होती तो कभी भी इस स्प्रेड में एक तो लवर्स ना आता, और दूसरा ये 4 ऑफ पेंटिकल्स 6 ऑफ पेंटिकल्स ना आता कभी भी। ठीक है, इसने मुझे बहुत ज़्यादा आपके बहुत खुशी दी है कि आपका फ्यूचर सिक्योर है, एक सिक्योर हैंड्स में जाने वाला है। ओके, व्हाट एल्स? ग्रुप नंबर 1 फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी में कारमा कार्ड है। ओके, 20 नंबर कारमा कार्ड, 4 नंबर 4 ऑफ कप्स, फ्यूचर स्पाउस 8 ऑफ सॉर्ड्स और 3 ऑफ कप्स। ओके गाइस, अभी हम देखेंगे आपके स्पाउस के आपका स्पाउस जो है वो व्हाट डू दे डू फॉर लिविंग, प्रोफेशन वगैरह क्या है इनके। सो ऐसे मैं देख पा रही हूँ ये एक प्राइवेट फर्म में हो सकता है काम करते हो, या इनका कोई प्राइवेट बिजनेस हो। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ लेस चांसेस हैं पाइल नंबर 1 के पर्सन के कि कोई जॉब करते हो, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब करते हो। ठीक है, सॉरी गवर्नमेंट जॉब की बात है, गवर्नमेंट जॉब आपके स्पाउस नहीं करते हैं, दे आर प्राइवेट, दे आर डूइंग समथिंग प्राइवेट। जहाँ तो प्राइवेट जॉब है, यहाँ पे प्राइवेट बिजनेस है अपना। ठीक है,
मैं इसे देख पा रही हूँ। दूसरा ये कि ये पर्सन कर्मा पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो इनकी जो भी डीलिंग्स हैं, बिजनेस डीलिंग्स हों, पब्लिक डीलिंग्स हों, इसने कभी भी किसी के साथ भी गलत नहीं किया है। ही इज़ ऑलवेज ऑलवेज ऑन अ राइट ट्रैक, ठीक है। और लोग इस चीज़ से, इस वजह से इनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लोग इस वजह से बहुत ज़्यादा इनका आदर करते हैं कि बहुत डीलिंग्स में ये बंदा या बंदी फेयर है। अच्छा, मैं इसे बोलूँ तो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो सकता है एक इनकी जॉब से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है कि जब ये बंदा या बंदी आपको मिले, हो सकता है कि इनकी जॉब का कोई इशू चल रहा हो। ये इशू सीरियस नहीं है, ना ये फ्यूचर में जाने वाला है। दिस इज़ जस्ट टू मेक यू रेजोनेट, ताकि आपको एक साइन मिल सके। आपको कुछ बताएंगे कि मेरे जॉब में कुछ इशू चल रहा है, सैलरी इशू है, या शायद मैं जॉब चेंज कर लूँ, या फिर मैं शायद मैं अपना बिज़नेस में आजकल मुझे लॉस चल रहा है, या फिर एनीथिंग, मे बी लेबर स्ट्राइक पर है, या कुछ इस तरह का सीन ये बोलेंगे, उसको सॉल्व कर रहे होंगे उन दिनों, और बहुत ज़्यादा ये पर्सन बिजी होगा। ओके, सो पर्सनालिटी भी मैंने आपको बता दी इसकी, और आपको ये प्रोफेशन भी बता दिया आपके स्पाउस का। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि दिखते कैसे हैं। हाउ डू दे लुक? नाउ दिस इज क्वीन ऑफ wands look like 10 of swords. Like literally this is magician। आप अगर आप टैरो को अभी तक तो जान ही चुके होंगे, लिटरली यू कैन लिटरली प्रोटेक्ट योर पर्सनालिटी लुक्स। माय गॉश, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, सॉरी क्वीन ऑफ यहाँ पे wands है। extremely beautiful, extremely handsome, really very very good looking। ना good looking का मतलब ये नहीं है कि वो कोई पेजेंट विनर है या इस तरह। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे दिखने में। अब आपकी क्या चॉइस है ये मैटर करता है, ये नहीं मैटर करता कि वो लोगों को कैसे दिखते हैं, ठीक है। आपकी नज़र से अगर उनको देखा जाए, देखो आपने तो अपनी नज़र से देखना है ना कि मेरा पति या पत्नी कैसे दिखती है, आपको लोगों की नज़रों से क्या, यू नो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, आपको ये दिखेंगे इंतहाई अट्रैक्टिव, और समवन की जो बोल्ड है, हाँ आपको चाहे बोल्ड लोग पसंद हैं, कॉन्फिडेंट लोग पसंद हैं, आपको एक्सट्रीमली शाय नहीं चाहिए है, ठीक है। एक्सट्रीमली इंट्रोवर्टेड जो अंदर ही घुसा रहेगा, कमरे में बाहर नहीं निकलेगा, और पर्सनैलिटी में भी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो दे आर बोल्ड, दे आर कॉन्फिडेंट, दे नो हाउ टू फ्लाई, हाउ टू स्ट्रेच देयर विंग्स एंड फ्लाई। इतना कॉन्फिडेंट है ये, जस्ट लाइक एन ईगल। मेल है तो मैस्कुलिन पर्सनैलिटी है, ठीक है। हाँ जी, मैस्कुलिन पर्सनैलिटी है। फेशियल हेयर हो सकते हैं जस्ट थोड़े ज़्यादा नहीं, बट दे लुक लाइक लायन, अगर मेल है। गहरी आँखें, ब्रेव आँखें, फियरलेस आँखें, खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा सुंदर उनकी बॉडी मस्कुलर हो सकती है। इनकी जो कम्प्लेक्शन है वो गोल्डन है, विटिश, थोड़ा सा वार्म टोन है, दे आर नॉट अ कोल्ड टोन, राइट। और ये बहुत ज़्यादा फेयर कम्प्लेक्शन भी इतना नहीं है इनका, थोड़ा सा मीडियम है, या थोड़ा सा गोल्ड, थोड़ा गोल्ड ह्यू है इनके कम्प्लेक्शन में। अ गोल्ड अंडर टोन है इनकी, वार्म अंडर टोन है। अच्छा, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, लिटरली आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। थिक इनकी हेयर है, लड़की है तो ऑब्वियसली थिक हेयर है, लंबे बाल हैं। शी इज़ वेरी स्मार्ट, फिज़िकली वेरी स्मार्ट, और ना तो बहुत एक्स्ट्रा स्किनी है, ना बहुत ही ज़्यादा थोड़े हेल्दी साइड पर है, मीडियम है। हाइट भी इनकी मीडियम है, रंग में बता चुकी हूँ, कम्प्लेक्शन गोल्डन है टच में। और दूसरी बात ये है कि वार्म अंडर टोन है, ठीक है। इन पे गोल्ड ज्वेलरी बहुत अच्छी लगेगी, तो आपको ख़रीद के देनी है अपने वाइफ को। गोल्ड ज्वेलरी उन पे बहुत सूट करने वाली है। अच्छा, इनकी आँखें जो हैं, गर्ल हैं, शी इज़ हैविंग वेरी ब्यूटीफुल आइज़। लंबी आँखें हो सकती हैं फॉर अ फ्यू जस्ट अ फ्यू आई थिंक 1% यहाँ पे लोग ऐसे हैं कि जिनके पार्टनर की कलर्ड आइज़ हैं या फिर डिम्पल है। इनमें से एक चीज़ होगी, या तो कलर्ड आइज़ या फिर डिम्पल रहने वाला है, ठीक है। तो मजिशियन है, जाहिर है आप पे जादू चलाएंगे ये अपने लुक का जादू किस पर नहीं चलता। लुक इज़ बिगेस्ट थिंग हियर। सो या बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है मजिशियन।
से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कैसे इन्होंने आपके ऊपर अपना जादू चलाया होगा, और आपको समझ भी नहीं आएगी कि यार ये हो क्या गया है मेरे साथ, मैं क्यों इसके बारे में इतना सोचता हूँ या सोचती हूँ। ये तो थी जी और डिटेल्स आपके पर्सन के लुक की। वाकई में बहुत ज़्यादा सुंदर है ये इंसान, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। और अगर तो मेल के लिए आप देख रहे हैं तो मैं ऐसे देख रही हूँ, ऐसे वेनी वेनी होती है ना लड़कों के वेन्स नज़र आ रही होती हैं बाजुओं में से, हाथों में से। सो दिस इज़ योर पर्सन, आपको बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्ट करता होगा, ठीक है। ओके, लेट्स सी मोर अबाउट योर पर्सन। सोलमेट, देखो एवर लास्टिंग लव है, ये आजकल बड़ा कार्ड निकल रहा है सोलमेट का, है ना, अगर आप रेगुलर मेरी वीडियोस देख रहे हो तो। सो आई थिंक सो कोई है इधर, इस समय आप सुन भी रहे हो तो आपका सोलमेट आपको ढूंढ रहा है, इसलिए बार बार ये कार्ड आपके सामने आता है, ठीक है। सो जस्ट गेट रेडी टू गेट योर सोलमेट। पार्टी, हैविंग फन, तो बड़ा मज़े, लाइफ को एंजॉय करने वाला इंसान है ये, बोरिंग बिल्कुल नहीं है। आप ये टेंशन ना लेना कि मेरा पर्सन बोरिंग निकलेगा, नेवर। ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ट्विन फ्लेम। सो दो बहुत ही पावरफुल कार्ड्स आ चुके हैं आपके लिए। सो दिस इज़ योर पर्सन, ओके। आपके लिए साइलेंस की एनर्जी है, नो कांटेक्ट की एनर्जी है, विच इज़ अ इंडिकेशन कि हो सकता है अभी आप लोग नहीं मिले हो 3D वर्ल्ड में, ठीक है, आप लोग अभी नहीं मिले हो। और ये भी हो सकता है कि अगर मिल चुके हो तो आई थिंक सो नो कांटेक्ट जोन चल रहा है, कोई रीज़न है, शिफ्टिंग, आई थिंक सो कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में बदल रहा है, चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं आजकल। लव साइंस, लेकिन ये है कि आपको कोई ना कोई साइन, कोई ना कोई इंडिकेशन ज़रूर मिलेगा बिफोर देयर मीटिंग, मैं बता दूँ आपको। और लव साइन क्या हो सकता है आपको क्लाउड पर हार्ट बना हुआ दिखे, क्लाउड्स से यूं करके ना, यूं हार्ट बना हुआ दिखे यहाँ पर। ये हो सकता है कि आपको एक ऐसा साइन मिले कि आपको एक बटरफ्लाई मिले जिसके पंख पे हार्ट बना हो, ठीक है, या कोई पंछी मिले, कोई फ़िश दिख जाए, कोई हो सकता किसी रील पर दिख जाए आपको, उसके ऊपर हार्ट बना होगा, या फिर किसी कपड़े पे, किसी की ड्रेस पे आपको हार्ट बना दिखा होगा, दिखेगा। तो ये साइंस हैं, ठीक है, दीज आर द साइंस फॉर यू, ग्रुप नंबर 1। सो मैं देखूँ कि आप दोनों की क्या कितनी बनेगी आपस में लव। वाओ, यू सी दिस इज़ रियल लव, दिस इज़ ट्रू लव। सो मैं ऐसे देख रही हूँ कि मोहब्बत में तो लिटरली यहाँ पर कोई और सीन है ही नहीं कि ये पर्सन किसी और को मोहब्बत करे या चाहे आपके सिवा या आपको छोड़ के, ये तो आप बिल्कुल ही भूल जाओ, बिकॉज दिस इज़ योर लवर। और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या बोलता है आपके खिलाफ़ या आपके बारे में। इसने आपसे मोहब्बत करी है तो करी है ना, जिसने आने आ जाए। क्रिएटिविटी, आप दोनों इकट्ठे बहुत कुछ बनाओगे, और ये इंसान भी काफ़ी क्रिएटिव है, इसकी क्रिएटिव साइड है, राइट। ये चाहता है कि आप इनको आ करके सेव करो, इनको पैम्पर करो, इनकी केयर करो। जब ये थके हारे घर आए तो आप आ करके इनको संभालो, इनको प्यार करो, उनके आगे खाना रखो, इनको केयर करो, ऐसी इनकी फैंटेसीज हैं, ठीक है। तो इनर पीस है गाइस, ये इंसान वो होगा जो कि आपको मन की शांति देने का हुनर, स्किल रखता होगा, ठीक है। तो ये वही इंसान है, एग्जैक्टली दिस पर्सन इज़ द वन कि जो आपने कभी सोचा था, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा, जैसे बोलो ना तो लविंग एंड केयरिंग इंसान है, ऐसा आपको कभी दोबारा नहीं मिलना अगर आपने ये एनर्जी क्लेम ना की और मिस कर दी, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, ठीक है। सो आगे हम चलने वाले हैं और देखते हैं कि और एनर्जीज़ क्या हैं फ्रॉम मिस्ट्री बाउल एंड अदर स्टफ। ओके गाइस, लेट्स सी हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस एंड व्हाट्स द एनर्जी देयर। सो आपके स्पाउस की क्या एनर्जी है यहाँ। ओके गाइस, ये कोई प्लेयर हो सकते हैं, स्पोर्ट्स लवर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो,
सेल्स पर्सन कोई चीज़ बेचते हैं, मैंने कहा बिजनेस है इनका। नॉट योर एक्स बेबी, नॉट योर प्रीवियस पर्सन, ठीक है, नया इंसान है कोई। ब्रांड लवर है, काफ़ी महंगी चीज़ें इनको पसंद आती हैं। किसी फ्रेंड के घर में हो सकता है पहली मुलाकात आपसे हुई हो। काफ़ी डिसिप्लिन्ड है, वेरी नाइस, वेरी सक्सेसफुल, ठीक है, वेरी सक्सेसफुल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, लॉन्ग हेयर, लंबे बाल हैं इनके, थिक बाल हैं। पेट्रोलियम में कुछ करते हो, शायद पेट्रोल ऑयल का काम। मरकरी बहुत ही ज़्यादा अब वो है, व्हेनेवर देयर इज़ मरकरी इंडिकेशन करता है इंटेलिजेंस को, दिमाग को, बुद्धि को, ठीक है। लव है यहाँ पर, सो दे आर योर लवर। आगे है हीलिंग ऑरा, बहुत ही हीलिंग प्रोटेक्टिंग सा पर्सन है, फेमस पर्सन, ठीक है। हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। 911, बहुत जल्द आपके लिए एनर्जीज निकल के आएंगी। ब्लैक हेयर, काले रंग के बाल। डू नॉट चेज, आपने इनके पीछे नहीं जाना, ठीक है। दे विल कम टूवर्ड्स यू बाय देमसेल्व्स, ये खुद आने वाले हैं। बिजनेस टाइकून, बिजनेस मैन मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। शाय पर्सन, आई थिंक सो, शाय आपके सामने नहीं है, जस्ट वैसे ही कभी कभी हो जाते हैं। यूके, सो इंग्लैंड से हो सकते हैं। वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एयर साइन। रेड शर्ट, गुड लुक्स, गुड लुकिंग तो है भाई आपके पर्सन विदाउट एनी डाउट। इंडिया, इंडिया से हो सकते हैं। डू नॉट ऑब्सेस, भाई ऑब्सेस नहीं होना, मैं बता दूँ गुड लुकिंग बहुत है तो आपका ये चांस है, इसलिए बार बार आपको मैसेज आ रहा है कि आप इनसे ऑब्सेस हो जाओ या इनके पीछे पड़ जाओ या इनको बार बार चेज़ करो। डू नॉट चेज़, ये खुद आएंगे आपकी ओर, ठीक है। मॉडल या सिंगर भी हो सकते हैं, ओके। सो नेम इनिशियल रह गए हैं आपके स्पाउस के, तो भी हम देखेंगे कि क्या एनर्जीज़ हैं। के नेम इनिशियल ऑफ पाइल नंबर 1 पर्सन इज़, ओके गाइस। यूके दोबारा मुझे दिखा है यहाँ पे, अंदर वो मैसेजेस में भी यूके आया था, ठीक है। PLQZ, सो प्लीज़ इसमें भी कोई रिक्वेस्ट हो या जब आपको प्रपोज करें तो काफ़ी आप इनको अपने पीछे भगाओ यस बोलने के लिए। सो रिक्वेस्ट है, P है यहाँ पे, Q है, OLC, B, J, S के बाद A है आपके पास, G है, बहुत सारे आज तो नेम इनिशियल्स निकले। I है, Y है, C, D, V, W, N, Z, W, सॉरी M, ओके। सो या न्यूजीलैंड से भी हो सकते हैं, न्यूजीलैंड, राइट। So yeah, that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Okay, till then, take care. I love you and bye-bye. Hey loves, hello and welcome group number 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया था, वेलकम टू योर रीडिंग माय लव, वेलकम टू योर रीडिंग। एंड यस, आपको जिस काम रहना है, ओके, आप मेडिटेट कर सकते हो ताकि कार्ड्स वही निकले जो आपकी इंट्यूशन के द्वारा हो, ना कि जो आपकी ब्रेन एक्टिविटी बोल रही है। सो जस्ट रिलैक्स, टेक डीप ब्रेथ, ओके, जस्ट टेक डीप ब्रेथ एंड काम योर सेल्फ डाउन। सो अभी हम देखते हैं कि क्या आपके लिए कार्ड्स निकलते हैं। व्हाट्स देयर? ओह, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस।
And also you got this 5 of Pentacles. Okay, 5 of Pentacles. आपके पास है 6 of Cups. Queen of Wands. Okay, Queen of Wands. And also the final card for you is 7 of Cups. Wow. This energy is literally wow. पाइल नंबर 2 मुझे ना लिटरली ऐसे दिख रहा है पाइल नंबर 2 कि आपके जो स्पाउस है ना, फ्यूचर स्पाउस, एक तो उनकी एनर्जीज ऐसे हैं कि जैसे कि आप पहले से जानते हो उनको. सो इफ़ यू आर डेटिंग समवन और आपके मन में वो भी चल रही है, यस दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू बेबी, यू आर द वन, दिस इज़ द वन एंड यू आर द वन फॉर देम. लिटरली आप दोनों ही, ये सच है, लिटरली ये सच है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए हो, और ये कि आप दोनों की आपस में ही शादी होगी. और अगर आपके साथ कोई नहीं है, आप एब्सोल्युटली सिंगल हो, तो मैं ऐसे बोल दूँ कि ये पर्सन लिटरली इसी 6 of Cups, ये इंसान आपका फ्यूचर सोलमेट है. क्योंकि सोलमेट का कार्ड है, ये वो वाला सोलमेट होता है जिसने आपके साथ ज़िंदगी बिताई होती है. ये वो वाला सोलमेट होता है हु नोज़ यू फ्रॉम योर पास्ट. ठीक है, तो जब भी आपकी ना ऐसी एनर्जी हो ना, आपके स्पाउस की ऐसी एनर्जी हो कि जहाँ एक दूसरे को पहले से जानते हैं, इस तरह का सीन हो, तो वहाँ ना इस चीज़ का ना बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि इनकी कंपैटिबिलिटी बहुत होगी, जिसको हम अपने लैंग्वेज में बोलते हैं कि इनकी बनेगी बहुत शादी के बाद. तो क्योंकि पहले से सबके लाइक्स डिसलाइक्स पता होते हैं, आदतें पता होती हैं, हैबिट्स पता होती हैं, यू नो कि ये पर्सन कैसे रिएक्ट करेगा, ये आपके माइंड में पहले से प्रोग्राम्ड होता है, आपके सोल में प्रोग्राम्ड होता है. ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, ऐसे ऐसे कोइंसिडेंसेस होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनको कड़ी चावल बहुत पसंद है तो आप वो बनाते ही बहुत अच्छा हो. ठीक है, आपके हाथ में उसमें टेस्ट ही बहुत है, उस डिश में आप मास्टर हो. ठीक है, अगर इनको एग्ज़ाम्पल के तौर पर रेड कलर पसंद है तो पहली मुलाकात पे जी आपने रेड पहना हुआ था. ऐसे ऐसे कोइंसिडेंसेस होते हैं सोलमेट्स में. ठीक है, ये एक जगह पर बहुत जाते हैं रैंडमली. ठीक है, आप उनको वहीं पर मिल गए, आपका भी दिल किया वहाँ जाने का, तो आप ही वहाँ जाते हो, आप वहाँ गए तो लिटरली आप दोनों की मुलाकात होगी. दिस इज़ द सोलमेट, यू नो, टेलीपैथिक कनेक्शन. ठीक है, आप लोग एक दूसरे को पहले से जानते होते हो, और ना सिर्फ ये आपकी ओर से कनेक्शन है बल्कि स्ट्रांगली आपके पर्सन की ओर से भी कनेक्शन है. दे ऑल्सो नो दिस थिंग, उनको भी ये सब चीज़ें पता रहने वाली है, और आपके पसंद का भी उनको पता होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको रोजेज़ बहुत पसंद है, तो पहली डेट पर या पहले वैलेंटाइन पर, पहली एनिवर्सरी पर जी वो बहुत ढेर सारे आपके लिए रोजेज़ लेके आई. और रोजेज़ भी वो वाला कलर जो आपको पसंद है. हाँ, अगर आपको पिंक रोजेज़ पसंद है तो वो पिंक ही लाए, अगर आपको पर्पल रोजेज़ पसंद है तो वो पर्पल ही लाए. यू नो, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है सोलमेट्स की एनर्जीज़ में. अच्छा, आगे चलते हैं. तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा केयरिंग हस्बैंड या केयरिंग वाइफ होंगे आपके. ठीक है, एज वेल एज अगर लड़की भी है स्टिल दे आर वर्किंग, और अगर लड़का है तो ऑब्वियसली वर्किंग प्रोफेशनली. ठीक है, काम करते हैं. प्रोफेशन के हम बाद में देखते हैं कार्ड्स के प्रोफेशन एग्जैक्टली इनका क्या रहने वाला है. बट यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ ना, दैट इज़ रिलेटेड टू समथिंग कि ऐसा इंसान को जो बाहर भी काम पूरा रखता है और घर पे भी इनकी जिम्मेदारियाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी होती है. इनके स्पाउस को इनसे कोई शिकवा नहीं होता, कोई दुख को गिला नहीं होता कि तुम घर पे टाइम नहीं देते हो, तुम सिर्फ बाहर रहते हो, मेरा टाइम कब आएगा, यू नो, इस टाइप की बातें नहीं रहने वाली हैं. और एक और चीज़ आपके स्पाउस की मैं बता दूं, 5 of Pentacles के साथ हो सकता है आप दोनों बिल्कुल स्ट्रेंजर्स भी हो. इवन इफ आप अभी डेट कर रहे हो, स्टिल यू गाइस वर एब्सोल्युटली स्ट्रेंजर्स. आप लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे. मतलब ये कोई रिलेटिव नहीं है, ये कोई बचपन के आपके दोस्त नहीं हैं, तो ये बिल्कुल ही कुछ स्ट्रेंजर है और आप
का रिश्ता होगा, आपको ये मिलेंगे, जो भी आपका बॉयफ्रेंड है या आपका फ्यूचर बॉयफ्रेंड है या फ्यूचर फियांसी है, बिल्कुल एब्सोल्युटली स्ट्रेंजर है, नोबडी नोज़ दैम, इवन आपके घर वालों को भी अभी इस समय उनका नहीं पता कि ये कौन है। तो मैं से देखूँ कि क्वीन ऑफ वांड्स है यहाँ पर, तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान है, एक्शन ओरिएंटेड है, यस वेरी वेरी गुड लुकिंग। लुक्स पे हम बाद में बात करते हैं दूसरे स्प्रेड में, लेकिन अभी मैं इनकी पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है, इनके पास एक स्किल नहीं होगी, ना ही एक काम करते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन मल्टीपल बिजनेसेस, मल्टीपल टास्क्स, ठीक है। और वैसे कहूँ तो ग्रुप नंबर 2 आपके पर्सन एक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव इंसान है, सीरियस ब्रेन कैसे माइंड्स में आइडियाज़ क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो बहुत ही क्रिएटिव है और बहुत ही, जिसे बोलो ना कि एक कलरफुल पर्सनैलिटी है इसकी, ठीक है, वेरी कलरफुल। ये चार्मिंग है, ये कलर्स पसंद करते हैं, दे लाइक कलर्स। इनको वो ग्रे ब्लैक ब्राउन ब्लैक में ये नहीं है, दे आर इनटू कलर्स। अपने लिए चाहे हो, स्पेशली आपके लिए हो, तो दे लाइक यू उन कलर्स। अगर आप फीमेल हो, दे विल लव इट कि आप ऑरेंज कलर पहनो, दे विल लव इट आप डार्क शॉकिंग पिंक कलर पहनो, आप डार्क रेड पहनो, डार्क रेड लिपस्टिक लगाओ, आपके पास एक रेड हाई हील्स होनी ही होनी चाहिए। एक बहुत ही क्लासी किस्म की आपके पास लिपस्टिक रेड होनी चाहिए। उनको बोल्डनेस, बोल्ड कलर्स बड़े पसंद क्या होंगे आप पे। अगर आपको टर्कोइस कलर है तो वो भी थोड़ा सा डार्कर शेड में हो। अगर आप बेबी ब्लू पहन लेते हो तो दे विल नॉट अप्रिशिएट इट मच, इतना नहीं। अगर आप बेबी पिंक पहनती हो लाइट कलर, तो उनको ज़ाहिर है कुछ बोलेंगे तो नहीं, इतनी हिम्मत तो इनको नहीं है कि आपको कह दो कि भी तुम अच्छी नहीं लग रही, बट दिल में इनको कि यार आज कुछ खिला नहीं इतना चेहरा। बट अगर आप बोल्ड कलर पहनते हो, अगर आप डार्क कलर्स पहनते हो, शाइनी चीज़ें पहनते हो, दे विल एब्सोल्युटली अडोर। अपनी अपनी पसंद है ना, अडोर दैट। सो आई विल रिकमेंड कि आप शाइनी शाइनी चीज़ें पहनो, स्पेशली जब आपको कोई काम है उनसे, जस्ट किडिंग। सो या ब्राइट कलर्स, गोल्डन सिल्वर, तो ऐसी ऐसी चीज़ें इनको बड़ी ज़्यादा पसंद रहने वाली हैं। अच्छा, ये तो थी जी इनकी पर्सनैलिटी, जो कि है बहुत ही शोखत चंचल। और मैं बता दूँ उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत ही क्लास का है, वेरी वेरी लाइवली पर्सन। इनके अपने भी फैशन बड़े होते हैं, ये मैं आपको पहले बता दूँ। बालों को जेल लगाना, उनको स्ट्रेट रखना या कर्ल करना, जो भी है ये करते हैं सच में। हाँ, इसके अलावा मेल्स की बात कर रही हूँ, उनके पास डिफरेंट किस्म के सूट्स हैं, कुर्ता है, सलवार, जो भी पहनते हैं, पजामा पहनते हैं इनके रवाज के मुताबिक, बहुत सारे हैं। दे आर वेरी चूजी इन पिकी एंड इन क्लोथिंग सेंस। मैचिंग जूते होते हैं इनके पास, मैचिंग बेल्ट्स होती हैं, मैचिंग इनके पास वो होता है हैंकर चीफ, टाई हो गई, बो हो गई, तो हर चीज़ इनकी सेटिंग मैचिंग की होती है। ऐसा ही है ये पर्सन। अच्छा, अभी मैं ना आई जस्ट वांट टू सी कि व्हाट डू दे डू फॉर लिविंग, मतलब ये कमाने के लिए क्या करते हैं, इनकी प्रोफेशन जो है वो क्या हो सकती है। ओके, तो ओके, चैरियट है प्रोफेशन में, चैरियट है प्रोफेशन में, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, हर्मिट है, व्हील ऑफ फॉर्चून है। गाइस, दिस इज़ अ बिग इन्वेस्टर। इन्वेस्ट इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करा होगा। प्रॉपर्टी हो गई है, गोल्ड हो गया है, स्टॉक्स हो गए हैं, डिजिटल करेंसीज हैं उसमें है, और लिटरली दिस इज़ अ वेरी वेरी स्किल्ड पर्सन ट्रेडिंग में। सो मैं से देख रही हूँ कि अच्छा खासा ही कमाते हैं, और आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉपर एक जगह पे कोई किसी एक चीज़ का बिजनेस करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल होते हैं ना, अगर आपका कपड़े का काम है तो कपड़े ही करते हो, यहाँ अगर आपका ज्वेलरी का काम है तब ज्वेलरी ही करते हो। नो, दे आर लाइक डीलिंग विद मल्टीपल थिंग्स। और मैं ऐसे देखूँ तो ये इनका कोई अपना पर्सनल कोई बिज़नेस नहीं है, दे इन्वेस्ट इन अदर थिंग्स, और ये वहाँ से ज़्यादा जो है वो कमाते हैं।
और यहाँ पर दूसरी ऑप्शन ये आ रही है कि दिस इज़ चैरियट एनर्जी, ठीक है। तो ये पर्सन हो सकता है ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो, हर तरह की ट्रैवलिंग, बाय एयर है, बाय बस है, बाय ट्रेन है, बाय रोड या फिर बाय सी शिप्स वगैरह, हर किस्म की जो ट्रैवलिंग है उनमें कुछ ना कुछ हो सकता है इनका, ठीक है। या तो शेयर होगा, वहाँ पे भी हो सकता है इन्होंने इन्वेस्ट किया हो किसी ऐसी कंपनी में कि जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो, या फिर वट एवर, ठीक है। और ये बंदा ट्रैवलिंग का शौकीन भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपका इनसे मुलाकात किसी ट्रैवलिंग प्लेटफॉर्म पर हो, एयरपोर्ट है, सी पोर्ट है, आपका ड्राई पोर्ट है, यहाँ पर बोलो वो क्या होता है, बस स्टेशंस, रेलवे स्टेशंस। ये भी हो सकता है, राइट। ओके, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, किस्मत इसका बड़ा साथ देती है कि जहाँ इन्वेस्ट करता है इसका चीज़ों की कीमत ऊपर ही ऊपर जाती है, ये से अच्छे खासे कमाते हैं। ऑनलाइन अर्निंग की काफ़ी हद तक यहाँ वाइब है। ऑनलाइन सेलिंग एंड बाइंग, अमेज़ॉन, ईबे, इस तरह के काम भी हो सकता है ये करते हों। ड्रॉप शिपिंग या FBA जो भी है, यहाँ पे सब हज़ारों हैं ऑनलाइन काम, तो ये वो करते हैं। ओके, अभी हम आगे चल के देखते हैं कि आपके पर्सन की लुक कैसी है, कैसी ये दिखते हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, मैं आपको बताया काफ़ी फैंसी है ये, इवन इफ शी इज़ फीमेल, यहाँ पे ही इज़ अ मेल, वेरी वेरी फैंसी लुक, ठीक है। कीमती कपड़े, चाहे इनके पास 2 कपड़े हों लेकिन क्लास के कीमती कपड़े होते हैं इनके पास। तो डू नॉट बिलीव इनके फ़र्क कपड़े पहनो, बिल्कुल होमलेस सी आपकी लुक आ रही है, नो, देर ऑलवेज वेल टाइडी, अच्छे खासे सेट बने बैठे होते हैं, बहुत ही हाइजेनिक इनकी लुक आती है, साफ़ सुथरे, नहाए धोए, दे लव टेकिंग बाथ, दे लव टेकिंग शावर, दे लव हाइजीन। और इनका वाइट कलर इन पर काफ़ी सूट करता होगा, वाइट और ब्लैक कलर, राइट। और इनके लुक में ये है कि इनके बाल वेल मैनेज्ड होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला जेल शेल ये लगा के रखते हैं, इनको अच्छा लगता है कि सिमेट्री से हों बाल, बिखरे हुए ना हों इनके अपने। हाइट इनकी मुझे पता नहीं क्यों ऐसे मीडियम लग रही है, इतनी टॉल नहीं है ये, बहुत ज़्यादा मीडियम हाइट के हैं। और बॉडी टाइप भी इनकी मीडियम है, मतलब जो ये रेडीमेड कपड़े ख़रीदते हैं ना उसमें इनको मीडियम साइज़ आता होगा, ठीक है। और उसी में देख लूँ कि इन पे ग्रे डार्क ग्रे कलर का सूट, जो फॉर्मल सेटिंग में इनको कभी पहनना पड़ता है किसी मीटिंग वगैरह में, तो ग्रे सूट में मैं देख रही हूँ उनको विद द ब्लू टाई। तो शायद आपने कभी इनको देखा हो या कुछ तरह के सीन आपका बने इसके साथ। लुक में इनके फेशियल हेयर है नहीं, मतलब ये नहीं रखते हैं, या फिर मुस्टैश हो सकती है, मूंछें, मतलब वेरी वेरी लाइट, थोड़े थोड़े फेशियल हेयर हो सकते हैं, वैसे मेरे को इंट्यूशन में नज़र इतने नहीं आ रहे हैं, ठीक है। नोज़ इनकी थोड़ी सी लंबी हो सकती है या प्रोमिनेंट हो सकती है, ठीक है, बड़ी नहीं है, प्रोमिनेंट। इनके आईब्रोज थिक होंगी, आंखें इनकी थोड़ी थोड़ी सी छोटी हैं लेकिन ब्राउन कलर की हैं, चाहे डार्क ब्राउन कलर हो। अच्छा, इनकी एक मोल होगा फेस पर और वो काफ़ी अटेंशन गेन करता है, नाक पे है या चीक पर है, कुछ इस तरह से हो सकता है। ये पर्सन आपसे बड़े होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर एज ये नहीं है, मतलब 2-3 साल का फ़र्क हो सकता है। अब आप अपनी एज से लगा लो, आपकी एज जो भी है उसमें 2-3 साल ऐड कर लो, बस इतनी ही इनकी एज है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा यंग नहीं दिखते हैं मैं आपको पहले बता दूँ, एक्सट्रीम यंग लुक नहीं लगती, 18-19 साल के जितने हैं ये उतने ही लगते हैं। अक्सर लोग होते हैं ना अपनी एज से छोटे लगते हैं, ये वो नहीं है, अपनी एज से छोटे नहीं लगते, जितनी एज है ये उतने ही लगते हैं। तो ये थी स्पाउस की डिटेल्स। आगे चल के देखते हैं कि जी कितनी बनेगी आप दोनों की, ओके, कितनी बनेगी आप दोनों की सेल्फ रिस्पेक्ट। वाह, ये तो इससे अच्छा आप क्या यार कार्ड होगा सेल्फ रिस्पेक्ट का। ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखेगा कि आपका जो है ना, आप फील ना करो कभी भी कोई बात, आप बुरा ना मना जाओ, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई बात ना आए। तो वेरी केयरफुल टॉक, वेरी केयरफुल कमेंट। सो दिस इज़ हाउ योर पर्सन इज़। 28 नंबर इज़ इम्पोर्टेंट और 10 नंबर इम्पोर्टेंट है, हो सकता है 28 ईयर्स के हों ये।
10 नंबर डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। अच्छा ये ऐसा पति होगा कि थोड़ा सा बेचारा पति जो चाहते हैं कि हमारी केयर करे, हमारी पत्नी हमें बहुत सारा प्यार करे, पैम्परिंग करे। तो हो सकता है इनका कोई मदर इशू हो, इनको मदर से या तो अटेंशन नहीं मिल पाई या उन्होंने दी नहीं इसको, कोई हॉस्टल में रहते थे या मदर का झगड़ा था फादर से। तो बहरहाल ये उस लव को क्रेव करते हैं और ये उसमें आपको ढूंढेंगे, लाइक लिटरली उस आप में वो लव ढूंढेंगे। तो इस वजह से मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा बच्चे वाले आपको नाज नखरे उठाने पड़ेंगे इनके। एनीवेज, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, यस अगैन वही आप में ये पेरेंट्स का मोहब्बत ढूंढेंगे जो मोहब्बत इनको नहीं मिली। सो कडलिंग एंड पैम्परिंग ये सब चलेगा, बट आई बिलीव ये सब कुछ चोंचले आप उनके जब ही उठाओगे जब तक अभी तक बच्चा नहीं हुआ हुआ। यू आर नॉट अ मदर, अदरवाइज ऑब्वियसली योर चाइल्ड विल रिप्लेस हिम। फिर देखना आप इनका मुंह कैसे मुंह बना के बैठे होंगे साइड पे, बेबी को कह रहे होंगे अरे तूने मेरी जगह ले ली मेरी पत्नी मुझे वापस करो तो ये दिस इज़ दम सो लेट्स सी। डेटिंग गाइस, आपका डेटिंग एरा बहुत ही प्यारा रहने वाला है, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही एफर्ट्स करने वाले इंसान है। अगैन मैं आपको शॉकिंग पिंक कलर में देख रही हूँ जो कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है कलर शॉकिंग पिंक और डार्क रेड, डार्क रेड कलर एक होता है ना काफ़ी अब क्या करें, आपके स्पाउस को यही पसंद है तो अच्छा जी। लाइफ पर्पस गाइस, ये पर्सन आप का ट्विन फ्लेम हो सकता है या फिर आप इस पर्सन के साथ रह के अपना लाइफ पर्पस बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हो, क्योंकि इंसान आपको अपॉर्चुनिटी देगा, इंसान आपको ना वो वाली मोहब्बत देगा, वो वाला सुकून प्यार देगा कि आप कह पाओ कि नहीं मैं खुश हूँ और मैं अपने लाइफ पर्पस पर भी फोकस कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। राइट, सो अभी हम देखते हैं कि आपके लिए हाँ डिटेल्स क्या है फ्रॉम दी मिस्ट्री बाउल। ओके, स्पाउस, योर फ्यूचर स्पाउस। ओके, यहाँ पे है जी मॉडल या सिंगर, ये आपके लिए प्रपोजल है। विल यू मैरी मी, क्या तुम मेरे से शादी करोगी। पेट लवर, सो मे बी इनके पास कोई पेट लवर हो गाइस। तो पेट लवर्स होते हैं दे आर वेरी बिग ग्रीन सिग्नल्स, ग्रीन सिग्नल्स मतलब आप जा सकते हैं उनके साथ। दे आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड, मोस्टली, सब तो नहीं ऑफ कोर्स। फैमिली पर्सन, ओके। हीलिंग ऑरा, तो गाइस ये आपको भी हील करेगा, ना सिर्फ आपसे हीलिंग मांग रहा है बल्कि आपको भी हील कर देगा। ब्लैक शर्ट, सो एरीज, फायर साइन। एट अ कॉन्सर्ट, सो मे बी कॉन्सर्ट में किसी मिल जाए आपको ये। डैशिंग पर्सनालिटी, इंडिपेंडेंट पर्सन, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। बिजनेसमैन या बिजनेस टाइकून, लॉन्ग हेयर, लंबे बाल हो सकते हैं। यूएसए, अमेरिका। विल बाई यू अ हाउस, गाइस प्रॉपर्टी में तो काफ़ी इनके इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो आपके लिए घर शहर बनाया हुआ होगा इन्होंने। पियानो या गिटार हो सकते हैं, इनको बजाना पसंद हो, पियानो या गिटार, यू नेवर नो। ब्लैक हेयर, काले रंग के बाल हैं इनके। ब्रांड लवर, एक्सपेंसिव पर्सन। क्लासी ड्रेसिंग सेंस, ये मैं बता चुकी हूँ आपको डिटेल्स। ग्रीन आइज़, वाह ये किसी एक के लिए होगा ऑफ कोर्स, लेकिन ग्रीन आइज़। डांसिंग या म्यूज़िक क्लास।
टैक्सास, ये भी अमेरिका की स्टेट है। डॉक्टर या नर्स। ब्राउन हेयर, बाल भूरे भी हो सकते हैं इनके। क्लियर कंप्लेक्शन, कंप्लेक्शन साफ है इनका। डेयरिंग पर्सनैलिटी, डेयरिंग पर्सन। एंड यू गॉट इमेजिनेटिव, सो वेरी रोमांटिक। इमेजिनेटिव लोग अक्सर रोमांटिक होते हैं। Okay guys, we are moving towards the name initials of your person and let's see what comes up for you. Okay, so name initials are, we got this I, R, D, so maybe डॉक्टर हो या डायरेक्टर हो किसी चीज़ के। R, J, Q, G, S, M, S, M, W, H, P, Z एंड F। ये हैं जी इनके नेम इनिशियल्स। एंड आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय बाय।